येस. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स. सो माझा मेरा नाम अमित कुलकर्णी है और मैं एक वेलनेस कोच हूँ. पिछले 7 सालों से एज ए वेलनेस कोच के तौर पे काम कर रहा हूँ और हम सब मिलकर एक्चुअली यहाँ पर साथ में काम करते हैं, सारे कोचेस मिलकर विद वन मिशन इन माइंड कि हमें 2021 में ही 2000 से ज्यादा फैमिलीज को फिट बनाना है, हेल्दी बनाना है, उनकी हेल्थ के अंदर अच्छी इंप्रूवमेंट करनी है. उसके लिए हम लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और इस मिशन में ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा सपोर्ट करें, साथ दे, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी से. ये जो फ्रेंड्स आज का हमारा जो सेशन है दैट इज चेंज योर माइंड चेंज योर लाइफ. बिकॉज एक हेल्दी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक माइंड का हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब लोग हमारे माइंड से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजों पे काम करेंगे. तो आज का जो सेशन रहेगा ये बहुत सारी चीजें आपके साथ में डिस्कस होंगी, वेग चीजें होंगी. ओके, वेग चीजें होंगी. आप आपके हिसाब से आपको जहां पर जो भी चीज आपको एप्लीकेबल लगे आप उसके पॉइंट्स लीजिएगा, नोट्स लीजिएगा और आपको जहां पर भी लगता है आपको आपकी जिंदगी में इन चीजों को सेट करना है, इनको सेट करिएगा. ओके. सो कल हम लोगों ने एक पूना में लाइव सेशन लिया एंड आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग उसके अंदर थे. वी हैड अराउंड 198 पीपल जिन्होंने एक्चुअली कल पूना में दिन भर में पार्टिसिपेट किया था. एंड थैंक यू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने पूना में हमारे सेशंस में पार्टिसिपेट किया, औरंगाबाद में पार्टिसिपेट किया, परभनी में पार्टिसिपेट किया. कुल मिलाकर 770 लोग ये 3 हमारे सेशंस के अंदर आए थे. एंड वी आर रियली थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने बहुत सारे अरेंजमेंट्स करके, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करके एक्चुअली आप लोगों ने ये सेशंस दिन भर का जो सेशन था उसको अटेंड किया था. एंड आई एम श्योर कि ये आपको जरूर मजा आया होगा, वर्थ रहेगा. आप आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट विंडो में डाल सकते हो, चैट विंडो में डाल सकते हो. अगर आप शेयर करना चाहो तो उसमें यू विल बी वेरी थैंकफुल. और अगर आपको कोई भी सजेशंस होंगे, कुछ आपको लगता है कि और सेशंस को बेहतरीन बनाने के लिए, जो लाइव सेशंस थे उन लाइफ स्टाइल डे के, उसको बेहतरीन बनाने के लिए अगर आपके पास में कोई सुझाव हो तो वो भी आप एक्चुअली हमें आपके कोच के थ्रू आप हमें भेज सकते हो फ्रेंड्स. ओके, या यहाँ पर चैट विंडो में आप डाल सकते हो. सो वन मोर टाइम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन ऑफ चेंज योर माइंड चेंज योर लाइफ. फ्रेंड्स, आज सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको फ्लावर्स पसंद है. फ्लावर्स पसंद है. आप में से कितने लोगों को फ्लावर्स पसंद है, फूल आपको अच्छे लगते हैं. आप चैट विंडो का जरूर इस्तेमाल करें. ओके. सो फ्लावर्स अगर आपको पसंद है, यस, तो फ्लावर्स में हो सकता है किसी को गुलाब पसंद होगा, किसी को मोगरा पसंद होगा, किसी को और कोई पसंद होगा. राइट. सो फ्लावर्स हमें कब अच्छे लगते हैं? जब वो हमारे पास होते हैं, जब वो हम पेड़ पर होते हैं. राइट. कब कब हमें अच्छे लगते हैं? राइट. बहुत बहुत पसंद है. वेरी गुड. वेरी गुड. सोन चाफा, क्या बात है. वेरी गुड. आपको जो भी आपको फ्लावर पसंद है उसका नाम लिख दीजिएगा. उसका नाम लिख दीजिएगा आपके नोटबुक पर. उसका नाम लिख दीजिए. ओके. लोटस, मोगरा, वेरी गुड. गुलाब, रोज, गुलबख्शी. ओके. ये अलग है क्या, गुलबख्शी और रोज? मुझे नहीं मालूम. जैस्मिन, मोगरा, वंडरफुल, क्या बात है. बहुत सारे. निशिगन, चाफा. ओके. जुई, जाई, जुई, शेवंती. ओके, गुड गुड गुड. आप, चलो ग्रेट. मैं समझ गया फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों को पारिजातक, राइट, मोगरा. सो आप में से बहुत सारे लोगों को यू नो फूल पसंद है. मेरा अब आपको और एक सवाल है कि ये फूल जो है, जब भी हम लोग इन्हें देखते हैं, कोई भी फूल हो जिससे स्पेशली आप आकर्षित होते हो, ओके, ध्यान देना, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट और अलग बात होगी अभी. ओके. होल्ड ऑन करना, अभी कोई मैसेज टाइप नहीं करें. जस्ट थिंक ओवर इट फ्रेंड्स कि ये जो फूल है, ये फूल अगर हमें कहीं से मिलते हैं या ये फूल जब हम देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ऐसी इच्छा होती है कि यार ये फूल हमें चाहिए. राइट. ये फूल हमें चाहिए. तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं जब ये फूल को देखते तो इसको प्लग कर देते, तोड़ देते. एम आई राइट?
अगर आपको गुलाब पसंद है और अगर आपको गुलाब कहीं झाड़ के ऊपर कहीं पर भी उसमें दिखता है तो आप क्या करोगे, उसको प्लग कर दो छोटे से, राइट। और आप क्या करोगे, वो गुलाब को आपके पास में रखने का देखो देखोगे। तो सबसे पहली सीख, अच्छा लगना और प्यार करना ये दोनों अलग अलग चीजें। अच्छा लगना और प्यार करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हम गुलाब से प्यार करते हैं तो हम उसे कभी तोड़ते नहीं, हम उसे कभी नुकसान देने की बात नहीं सोचते, राइट। मगर जब हम गुलाब को तोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमें जो चाहिए वो पाने के लिए हम ऐसा करते हैं। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। आप सोचो, क्या आपको गुलाब पसंद है? जितने लोगों ने लिखा रोज, आपको पसंद नहीं है, आपको पोजेशन पसंद। पोजेशन मतलब उसको हासिल करना पसंद है। अगर आप गुलाब को देखने के बाद में बस देखते हो, मुस्कुराते हो, कितना प्यारा गुलाब है बोल के हाथ लगाते हो और उसको तोड़ते नहीं हो, तो वो है आपका प्यार। और जब आप उसको प्लग कर देते हो, शायद बालों में लगाने के लिए, शायद आपके साथ रखने के लिए, शायद किसी भी कारण से उसके अस्तित्व को खत्म करने के लिए आप कोई ऐसा स्टेप उठाते हो, उसको प्लग करते हो, तो यू नो व्हाट फ्रेंड्स, इट डजंट मीन कि आप उसको या हम में से कोई भी उसको प्यार कर। क्लैरिटी आ गया? ग्रेट। सेकंड, ग्रेट। अभी फ्लावर्स जो भी आपको पसंद है, अगर आपको वो तोड़े हुए ऑलरेडी मिल जाए, राइट, अगर आपको ऑलरेडी वो तोड़े हुए मिल जाए तो हम क्या करेंगे, उन फ्लावर्स का सुगंध लेंगे। लोगे? अगर ऑलरेडी है, कहीं पे रखे हुए हैं, तो क्या आप उसका सुगंध लोगे या नहीं लोगे? लोगे? अब एक छोटी सी बात मुझे आपको पूछनी है। एक फ्लावर जिसको हम भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है? ध्यान देना जो बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत अलग बात है, सोची नहीं होगी शायद। ओके। एक फ्लावर को अगर हम लोग डेकोरेशन में इस्तेमाल करते हैं तो उसका कितना अलग एक्चुअली महत्व हो जाता है। भगवान के चरणों में रख दो पूजा के लिए तो उसका अलग महत्व हो जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करो तो अलग होगा, राइट। बुके में इस्तेमाल कर दो तो उस फ्लावर का महत्व अलग होगा। और यही, ध्यान देना, और यही फ्लावर अगर अर्थी पे चढ़ा हो तो क्या हम उसका सुगंध लेंगे? क्या हमारा ध्यान भी जाएगा? फ्लावर तो वही है, फ्लावर तो वही है जो भगवान के चरणों में चढ़ रहा था, जो डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा था, जो बुके के लिए इस्तेमाल हो रहा था, और जो अर्थी के लिए इस्तेमाल। मगर हर जगह पे हमारा उस फ्लावर को देखने का नजरिया चेंज हो। कहीं पर जब वो भगवान के चरणों में अर्पण करना है, अल्लाह को अर्पण करना है, तो वहां पे हमारे माइंड में, हमारी सोच में प्यूरिटी आती है। नहीं नहीं, इसको तो थोड़ा सा भी कुछ लगा तो भी चलेगा नहीं, नीचे तो गिरना चाहिए ही नहीं। है राइट? घर के बाहर लगाना है तो हम कुछ अलग देखेंगे, किसी को देना है बुके में डाल के तो देखेंगे यार इसका मस्त सुगंध आना चाहिए। जब अर्थी पे चढ़ाने होते हैं तो क्या सोचते हैं हम लोग? ध्यान भी नहीं जाता। इसीलिए फ्रेंड्स, सबसे पहली सीख ये जरूर लीजिएगा, जैसे फ्लावर की वैल्यू किस चीज के साथ में वो एसोसिएटेड है, वैसे वैसे चेंज होती है, वैसे ही आपकी और मेरी वैल्यू चेंज होते रहेगी इस चीज के ऊपर कि हम किसके साथ में जुड़े हुए।
हम किस चीज के साथ में जुड़े। जिम रॉन साहब बोलते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ 5 people with whom you spend the maximum time. आप एग्जैक्टली वही हो, आप एग्जैक्टली वही हो जो भी 5 लोगों के साथ में आप ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते हो। ये 5 लोग कौन है, इसको आइडेंटिफाई जरूर करें। और अगर ये 5 लोगों की सोच जिंदगी में हमें इंस्पायर नहीं करती, आगे बढ़ने के लिए सोचने पर मजबूर नहीं करती, हमें हमारे ड्रीम्स को, हमारी जिंदगी को कोई मकसद देने के लिए सपोर्ट नहीं करती, तो वो एसोसिएशन चेंज करने की बात। फूल नहीं डिसाइड करता कि उसे अर्थी पे लगना है या भगवान के चरणों में जाना है, मगर हम इंसान हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं हमें किसके साथ रहना है और किसके साथ में कम वक्त बिताना है। अगर हमारा पांच हमारे इर्द गिर्द के जो भी हमारे 5 दोस्त हैं, हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, हमारे बिजनेस से काम करने वाले लोग हैं, इनकी सोच अगर निगेटिव है तो ये हमें पूरा निगेटिव करके रखे। इनकी सोच में अगर हर शब्द में हार है तो ये हमें जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये 5 लोग वो खेकड़े की तरह है जो हमें एक साइड में लेकर जाएंगे, मगर हम कौन से साइड में जा रहे हैं ये तो हमें समझ में आना चाहिए। तो खेकड़ा एक दूसरे का पैर नहीं छोड़ेगा, मगर हम छोड़ सकते हैं क्योंकि हम खेकड़े नहीं है, इंसान। सो ऑलवेज टेक अ वाइज डिसीजन फ्रेंड्स, ऑलवेज 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 टेक अ वाइज डिसीजन कि मैं कौन सा फूल बनने जा रहा हूँ, मैं कौन सा फूल बनने जा रहा हूँ। मैं वो फूल बनूंगा जिसका सुगंध सारा जमाना लेगा, मैं वो फूल बनूंगा जिसके पास में कोई ध्यान नहीं देगा। चॉइस आपकी, चॉइस आपकी। ओके, सो टुडे इज लर्निंग, आई डोंट नो आपको जो लिखना है वो लिखो इसमें। नेक्स्ट आप लिख सकते हो फ्रेंड्स। कई बार मैं स्पेशली पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों के साथ में जब मैं बात किया हूं तो मुझे ऐसा नजर आया कि लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन से रिलेटेड जूझ रहे हैं, तो मैं कुछ चीजें बात करना चाहता था आज थोड़े से उससे रिलेटेड। जैसे मैंने बोला आज मैं आपको डायरेक्ट लर्निंग कुछ नहीं दूंगा, मैं आपको आज इनडायरेक्ट लर्निंग दूंगा। आप लीजिएगा आपको जो लेना है। शायद आपको कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ अटके हुए तार होंगे, अगर वो मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी बड़ी है और कुछ कोशिश करते रहेंगे। राइट, नेक्स्ट चीज आप देख सकते हैं। कई बार हम लोग कुछ चीजों के अंदर कोशिश करने के लिए आगे नहीं आते, बिकॉज हमें डर रहता है, हमारे माइंड में डर रहता है कि मैं हार गया तो, मैं हार गया तो मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला था। फिर चाहे वो व्यक्ति हो सकती है, चाहे वो सफलता हो सकती है, चाहे वो स्टेटस हो सकता है, चाहे वो रिकॉग्निशन हो सकता है, कुछ तो होगा जो हमें चाहिए, मगर उसके लिए हम अपनी तरफ से 100% नहीं देते, बेस्ट नहीं देते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फियर ऑफ फेल्यूर हमारे माइंड में हमें दबा के रखता है, हमारा बेस्ट आउटकम निकालने से हमें रोके रखता है। तो एक थॉट आया माइंड में कि डर इस चीज का है कि मैं फेल हो जाऊं, डर इस चीज का है मैं वो चीज नहीं पाऊंगा जो मुझे चाहिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है, हम में से हर कोई अपने आप से कर सकता है कि मैं क्या खोऊंगा अगर कोई चीज मेरे पास में थी ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति मेरे पास में था ही नहीं, तो मैं क्या खोऊंगा। अरे है नहीं, इसीलिए तो कोशिश करने की थी, वो चीज है नहीं इसीलिए तो कोशिश करने की थी, मगर वो कोशिश करते हुए ही अगर डर है कि ये नहीं हुआ तो सो व्हाट,
हम सच में दिल से सोचना, हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाने वाले। हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाने वाले। हम में से हर एक व्यक्ति अपने जिंदगी में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हमें चाहिए वो हमने पाई है। कोई कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज जो भी हम लोगों को चाहिए ना फ्रेंड्स, वो हम लोगों ने पाई हुई है। 100% कुछ ना कुछ तो। अभी आपकी उम्र अगर 20 साल की है, 30 साल की है, 40 साल की है, 50 साल की है, 60 साल की है, 70 साल की है, कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो आपके लिए डिफिकल्ट था, मगर फिर भी आपने उस चीज को हासिल किया। यहाँ पर अगर आप फोकस करोगे कि ऐसा क्यों हुआ कि जो आपको चीज चाहिए थी वो आपको मिली, दैट वाज शेयर द फोर्स ऑफ डिटर्मिनेशन। एक डिटर्मिनेशन का फोर्स था, और उस पर्टिकुलर चीज को हासिल करने के लिए आपने ना सुनने के लिए कान बंद कर दिए, ना सुनने के लिए कान बंद कर दिए, और इसीलिए आपने जो भी अचीवमेंट करी वो अचीवमेंट करी। मगर जब आज कोई मुश्किल आ रही है सामने, मगर जब आज कोई मुश्किल आ रही है सामने, तब हमारा माइंड क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है। नहीं होगा, ऐसे होगा, प्रॉब्लम आ रही है, छोड़ देते हैं इस बात को, इसमें मुझे नहीं सक्सेस मिलेगा, मुझे जो चाहिए वैसे हासिल नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। दैट इज वेयर फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है कि पहले बार भी हमें जब सक्सेस मिला था तो क्यों मिला था। शायद उसका कारण था, लिख सकते हो आप, हार्ड वर्क। शायद उसका कारण था डिटर्मिनेशन। शायद उसका कारण था सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं था, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। तो ये जब चीजें हमारे पास में पहले से कोई और मैटर को लेकर थी तो वो गायब कैसे होंगी? वो तो है हमारे पास में, बस हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे कहीं ना कहीं। तो इस चीज को भी थोड़ा सा फ्रेंड्स ध्यान जरूर दीजिए। राइट। एक बहुत सुंदर चीज है जो बताऊंगा अभी मैं आपको। नाले को नाला क्यों बोला जाता है? नाले को नाला क्यों बोला? नाले को नदी क्यों नहीं बोला जाता? नदी को समंदर क्यों नहीं बोला जाता? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? चैट विंडो का इस्तेमाल करें और देखते समझते आपको क्या समझ में आता है। नाले में, नदी में और समंदर में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ जी, चैट विंडो का इस्तेमाल करें। कोई बात नहीं, सही हो गलत हो कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यूज भाजी। पात्रता, अस्तित्व। मेरी सोच थोड़ी सी कम गिर रही है आपके शब्दों को समझने के लिए। यस, कैपेसिटी। तो क्या एक नाला अगर बड़ा हो जाएगा तो नदी हो जाएगी? यूज नहीं रहेगी। हो सकता है आपके हिसाब से आप सही, सबकी अपनी लिमिटेशन। हाउ? गहराई, नेचर ऑफ वर्क। चलो ठीक है, मैं ही थोड़ा सा दे देता हूँ। ओके। नाले में से आप लिख सकते हो। होल्ड करो, अभी हो गया, मेरे को समझ आया। अपना मैच नहीं हो रहा है अभी। अपना जवाब मैच नहीं हो रहा है। ओके, इट्स ओके, आप लिख सकते हो। नाले में पानी का जो फ्लो है ना, पानी का फ्लो वो इतना स्ट्रांग नहीं रहता। नाले में बहुत ज्यादा कचरा होता है, बहुत बदबू होती है, और पानी या तो स्थिर होता है या तो
बहुत ज्यादा रुकावटों के साथ में बहता है। Am I right? एक नदी, उसका पानी मीठा होता है, नदी के पानी में बदबू नहीं होती। एक समंदर, एक समंदर नमकीन होता है। क्या हम नमकीन चीजों को, नमकीन पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए? नहीं कर सकते। तो लिखो, जब हम सागर के जैसे, समंदर के जैसे बनते हैं, तो हमारे साथ कोई नहीं रह सकता। जब हम समंदर के जैसे बनते हैं, तो हमारे साथ कोई नहीं रह सकता। समंदर क्या करता है? लिखो, नदियों को इकट्ठा करता है, नदियों को इकट्ठा करता है। अगर हम सिर्फ इकट्ठा करने पे लग गए, सिर्फ इकट्ठा करने पे लग गए, जैसे कि पैसा, जैसे कि पैसा, समंदर देता है वापस? नहीं देता। समंदर देता है? नहीं देता। उसे सिर्फ लेना मालूम है, देना मालूम नहीं है। तो अगर हम ऐसे बने कि हम सिर्फ ले रहे हैं जिंदगी में, जैसे आप में से बहुत सारे लोग, सेशन अच्छा लगता है, आप आते हो, दूसरों को बुलाते नहीं हो, सिर्फ लेने का काम कर रहे हो। सॉरी, थोड़ा डायरेक्ट बोल दिया, राइट? समंदर का पानी खारा है, नहीं इस्तेमाल हो पाए। नदी मीठी है, नदी मीठी है, क्यों? वो बहती है, क्यों? वो देने का काम करती है। सो ना समंदर बनो, ना नाला बनो, बनो तो नदी, जो बहती है, जो जिंदगी को, हम लोग हमारी जिंदगी में हर चीज को जस्ट प्यूरिफाई करते 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 आगे बढ़ सकते। मिठास हर एक व्यक्ति जो हमारे जिंदगी में आ रहा है उसको दे सकते। तो अगर कुछ बनना ही है, समंदर नहीं बनो और नाला भी नहीं बनो। अब समझ आया कुछ? आया तो बोलो हाँ, नहीं आया तो बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे, राइट? तो क्या बनना चाहोगे आप? क्या बनना चाहोगे आप? नदी का काम थोड़ा मुश्किल होता है, बहना पड़ता है, सहना पड़ता है, मगर अपनी अपनी राह भी बनानी पड़ती है, राइट? ग्रेट। अभी यस, सारे दोस्तों को नदी बनना है। आई एम हैप्पी कि आपका चॉइस राइट है। जिंदगी में आपको और मुझे अगर कोई चीज चाहिए तो लिख लीजिएगा, जिमरॉन सर बोलते हैं, यू विल ऑलवेज फाइंड आउट अ वे if you really want anything. Okay, if you really want anything, something in your life, you will find out a way. And if you don't, want, you will find a reason. तीनों लोकेशन के ऊपर, परभनी, औरंगाबाद, पूना, तीनों लोकेशंस के ऊपर लाइफस्टाइल डे हुआ। आप में से कुछ लोग आए, क्यों? बिकॉज दे वांटेड टू,
और आप में से कुछ लोग नहीं आए, उनके पास में कारण था। तो जिमरॉन सर सही बोले कि नहीं? इफ यू रियली वांटेड टू हैव समथिंग इन लाइफ, यू विल हैव इट। मगर अगर नहीं चाहिए तो हमारे पास क्या होगा? कारण होगा, बहाने होंगे, रीजंस होंगे। सही है ना? जिमरॉन सर पहले ही बोल के गए। राइट। नेक्स्ट, जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है फ्रेंड्स, जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सही दिशा में, सही दिशा में निरंतर प्रयास, सही दिशा में निरंतर प्रयास। अभी सिर्फ निरंतर प्रयास चलेगा और दिशा गलत होगी तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसीलिए सही दिशा में निरंतर प्रयास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में एक तकलीफ होनी ही है, आप लिख सकते हो, जिंदगी में एक तकलीफ होनी है। अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, तो एक तकलीफ होने वाली है। अब हमको डिसाइड करना है इन दोनों तकलीफों में से कौन सी तकलीफ हमें चाहिए। पहली है आइदर द पेन ऑफ डिसिप्लिन, आइदर द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट, और द पेन ऑफ रिग्रेट। सो इन दोनों चीजों में से एक चीज कोई ना कोई मिलेगी। अगर अच्छी सेहत चाहिए तो डिसिप्लिन लानी पड़ेगी, सही खाने के ऊपर हमेशा फोकस रखना पड़ेगा। सही सोच से रिलेटेड अच्छी सेहत अगर चाहिए तो सही सोच से रिलेटेड हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, मैं क्या सोच रहा हूं। वेरी गुड। तो मैं कौन सी भाषा में बोल रहा हूँ? हिंदी में ही ना? वो बीच बीच में अंग्रेजी आ रही है उसके लिए आप बोल रहे हो, उतना तो सहना पड़ेगा दोस्त। मेरा माइंड इंग्लिश में काम करता है, मैं फिर भी ट्रांसलेट करके हिंदी में बात कर रहा हूँ। ओके। सो आइदर द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। मतलब क्या? काश ये कर दिया होता, काश वो कर दिया होता। ऑस्ट्रेलिया में एक लेडी है, नर्स का काम करती है, और अभी उसकी किताब का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो उसे ना डॉक्टर्स ने ऐसे ये रखा था, मतलब हॉस्पिटल में जहां पे भी वो काम करती थी ना, तो उसे ऐसी ड्यूटी पे लगाया जाता था कि चल ये आदमी अभी 1 महीने में ऑफ होएगा, ये आदमी 2 महीने में ऑफ होएगा, तू जा इसकी घर पे जा, इसकी सेवा कर। तो घर वाले जो है वो क्या बोलेंगे फिर, यार अस्पताल में नहीं सर, अभी जाने ही वाला है 1 महीने में, 2 महीने में, तो क्या करना है, आप हॉस्पिटलाइजेशन कम से कम रखो, जो भी ट्रीटमेंट देनी है घर पे दो। समझ में आ रहा है? तो ऐसी एक नर्स थी उस हॉस्पिटल ने चुनी हुई, जो जाने वाले व्यक्ति के साथ में उसको भेज देने का कि जा बाबा तू उसका टेक केयर कर, फिर वो चला गया, फिर दूसरे के पास उसकी ड्यूटी, फिर तीसरे के पास उसकी ड्यूटी। तो वो लेडी को यस, वेरी गुड, 7 रिग्रेट्स ऑफ लाइफ। देखो पंकज बडोले, थैंक यू पंकज जी। तो वो लेडी ने ये सोचा कि यार क्या करूं इनके साथ में बैठ के, तो उसे एक आइडिया आया एक दिन कि क्यों ना मैं इन सब लोगों के अनुभव पूछूं, कि इन लोगों को अब जाने तो वाला है, लेकर तो कुछ जाएगा नहीं। ध्यान देना, जाने वाला है लेकर तो कुछ जाएगा नहीं। इनको पूछती तो हूं कि इनको जिंदगी में इनको क्या सीखने मिला, अभी जब मृत्यु के बेड पर है तो इनको क्या सीखने मिला। और ऐसा उसने कई सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए और उसके ऊपर ये किताब लिखी, 7 रिग्रेट्स ऑफ लाइफ। उसके ऊपर ये किताब है, जिसमें हर एक व्यक्ति जो आपके और मेरे जैसे ही जिया है, आपके और मेरे जैसे ही जिया है, उनको सवाल पूछे गए कि आपका अभी आखिरी टाइम चालू है, आपके जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अगर आप करते तो आपको अच्छा लगता या आपको अभी खेद नहीं होता। दैट इज द बुक कॉल्ड एज 7 रिग्रेट्स ऑफ लाइफ। क्या लगता है आपको, क्या बताया होगा?
सबसे पहला था, लिख लीजिए, कि मैंने शायद अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी होती, ना कि सोसाइटी के हिसाब से। पहला रिग्रेट। पहला रिग्रेट क्या है? मैंने शायद ये जिंदगी अपने हिसाब से जी होती, ना कि ये कौन सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, उस हिसाब से नहीं सोची होती। पहला रिग्रेट है ना। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो यही सोच के हुए, तो हमारी आधी जिंदगी और आधा स्ट्रेस तो वहीं से आता है जिंदगी का। ये क्या बोलेंगे मेरे, वो क्या बोलेंगे मेरे, हाँ, इनके सामने मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ, इनके सामने मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। मतलब दिल में है तो दिल ही दिल में रह जाएगा वो हर एक चीज। द सेकेंड रिग्रेट, आई विश आई हैड डिस्कवर्ड माई पर्पज अर्लियर। आई विश, शायद मैंने अपने जिंदगी का मकसद पहले खोज लिया हो। शायद मैंने अपने जिंदगी का मकसद पहले खोज लिया होता। अंत के टाइम में जाके समझ में आ रहा है, यार आए हैं तो कुछ करना तो था, कुछ तो ऐसा करते जो दुनिया बोले करूं मैं तेरे जैसा। कुछ तो करके जाते। आए हैं भेड़ बकरी की तरह, वैसे ही जा रहे हो, इंसानों की जैसे तो जिए ही नहीं। राइट। वो अजंता गया था, मैं और काकड़े सर, छाया मैडम, रसिका, हम लोग अजंता गए थे अभी 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले। 2200 साल पहले का कार्यक्रम है वो सारे केव्स। हमने, सागर सर ने वो जबरदस्ती वो इसको हायर कर लिया, बोले नहीं सर अपन इसको सुनते ही है। हमने बोला चलो ठीक है, वेरी गुड। तो वो जो कौन होता है गाइड, गाइड को हायर किया मस्त से, तो बताने लगा एकदम जबरदस्त जबरदस्त चीजें उसके बारे में। एंड दैट वाज अनबिलीवेबल। 500 साल लगे उन केव्स को बनाने के लिए। कितने? 500 साल, सिंगल स्ट्रक्चर में। अभी आप सोचो आदमी कितने साल जीता है? 100 साल, 150 साल, 200 साल। क्योंकि 2200 साल पहले आदमी का लाइफ स्पैन थोड़ा ज्यादा रहेगा, कम रहेगा। अभी वो वही टाइम पे जो लोग थे उनको ही मालूम है, किताबों में जो लिखा है किसको मालूम वो कितना सही है। लेट्स बी ऑनेस्ट। तो समझते चलो ज्यादा से ज्यादा 150 साल, 200 साल रहेगा। आप सोचो एक कारीगर ने आधी आधा कलाकारी खत्म किया है, उसके आगे आगे की आधी कलाकारी दूसरे कारीगर करने वाले हैं, उसके आगे की कलाकारी तीसरा कारीगर करने वाला है। और जिसने भी सोचा रहेगा राजा, उसने क्या सोचा रहेगा? मेरा 500 साल का प्रोजेक्ट है जिसमें मैं खुद नहीं रहने वाला। कैन यू इमेजिन उसका थॉट प्रोसेस कितना लंबा सोचा है? मगर आज जिसने जितना लंबा सोचा ना फ्रेंड्स, वो इतिहास में चला गया। उसका नाम, उसका नाम वहां पे दर्ज हो गया, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए। और थिंक ओवर इट, पर्पस। हमारा क्या पर्पस हो सकता है? हमारे जिंदा रहने का क्या पर्पस हो सकता है? सो फाइंड आउट द पर्पस फ्रेंड्स, फाइंड आउट द पर्पस। पर्पस में अगर सिर्फ हम हमारे तक ही सब कुछ रखेंगे, मेरा पर्पस ये है कि मेरे पास में ये आए, मेरा पर्पस ये, अरे तू जब जाएगा तेरे साथ वो सब जाएगा। क्योंकि पर्पस में कोई और इन्वॉल्व ही नहीं है। और एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, अगर हमें हमारे लाइफ का पर्पस नहीं पता चल रहा है, ओके, अगर हमें हमारे लाइफ का पर्पस नहीं पता चल रहा है, तो यू नो व्हाट, जो हमें सबसे बेहतरीन पर्पस लगता है उस पर्पस को अपने जिंदगी का पर्पस बना ले। दैट इज द सेकेंड वे टू डील विद पर्पस। कई बार होता है ना, हम सोचेंगे, आज पूरा दिन भर भी बैठ के सोचोगे फिर भी जवाब नहीं मिलेगा, कल बैठोगे, 4 दिन बैठोगे, 15 दिन बैठोगे, 25 दिन बैठोगे, फिर भी कोई आपको जवाब नहीं मिलेगा। क्या चाहिए मुझे?
नहीं मिलेगा, और फिर आप बोलोगे जाओ दे मरू दे जे जैसे आए हूँ वैसे ही जाऊंगे। इतने बाकी के सारे लोग भी तो ऐसे ही हुए, राइट? तो पर्पस अगर नहीं मिल रहा है तो फ्रेंड्स लिख लीजिए, पर्पस ऐसा होना चाहिए जो हमारी जिंदगी के बाद भी याद आए, जिंदगी के बाद भी याद आए। काम कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम रहे या ना रहे नाम तो जरूर आए। काम कुछ ऐसा चाहिए कि हम रहे या ना रहे नाम तो जरूर आए दोस्त। वरना मैं बोलता हूँ ना, इसके पहले भी मैंने बोला है, भेड़ बकरियों को कोई याद नहीं रखता, जानवरों को कोई याद नहीं रखता, अनलेस उन्होंने कोई इम्पैक्ट नहीं बनाया, अनलेस उन्होंने कोई इम्पैक्ट नहीं बनाया। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि जानवरों के ऊपर कुछ मूवीज हुई है, ओरिजिनल ओरिजिनल मूवीज जानवरों पे हुई है, राइट? रियल लाइफ स्टोरीज। तो रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ एनिमल्स भी है। वो एक बहुत मस्त मूवी है, बात करूंगा मैं आपको उसके बारे में भी। आई विश आई हैड टेकन मोर रिस्क, ये थी उसकी तीसरी लर्निंग। आई विश आई हैड टेकन मोर रिस्क। जिंदगी में कुछ करने के लिए अगर मैं कुछ चीजें दांव पर लगा देता यार, तो साला जिंदगी आज कुछ और होती। ये मरते हुए उस आदमी को लगता है, मगर जब हम जिंदा है तब हम रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं रहते। और रिस्क कौन सी है? अपने सपनों को पूरा करने की, ज्यादा मेहनत करने की, ज्यादा काम करने की, ज्यादा हेल्थ पे फोकस करने की, ज्यादा जो भी हमारे जिंदगी का पर्पस है उसे फुल फ्लेजली देने की। आई विश आई हैड टेकन मोर रिस्क। नेक्स्ट, आई विश आई विश काश मुझे अक्ल आ गई होती अपनी तबीयत का ख्याल रखने के लिए। आई विश आई वुड हैव टेकन मोर केयर ऑफ माई सेल्फ। समझ में ही नहीं आया कि मैं अपने बॉडी को डस्टबिन समझ के डाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, जो मिला वो डाल रहा हूँ। डस्टबिन, डस्टबिन, कैन यू इमेजिन? कल मैंने कहीं पढ़ा, आई एम नॉट श्योर कि ये सही है या गलत है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, ये जो सारे यूएस से आए हुए जो जगह है, मालूम है ना, नाम तो सुने ना, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, शायद गए भी होंगे, राइट? हम हमारे यहाँ पे बर्थडे करने के लिए बच्चों को वहां पर लेकर जाते हैं, राइट? कई बार, आज बर्थडे का, आज पिज्जा पिज्जा, आज तुला पिज्जा खाऊ घालना, आज तेरे को पिज्जा खिलाऊं, राइट? मैकडोनल्ड्स लेके जाते हैं। यूएस में मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट के ये जो ब्रांचेस हैं इनके, ये थर्ड क्लास क्वालिटी का फूड माना जाता है, थर्ड क्लास क्वालिटी का फूड माना जाता है। और वहां पर सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग जाते हैं जो अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। गरीब लोग जाते हैं जो अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा खाना यानी कौन सा खाना? फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, इन चीजों को अच्छा खाना पूरी दुनिया में माना जाता है। मगर बहुत सारे दुनिया की महंगाई का दर बहुत ज्यादा है, तो वहां पर सारे लोग ये खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें थर्ड क्लास क्वालिटी का खाना दिया जाता है। जो हम हमारे इंडिया में, हमको फ्रेश क्वालिटी का अनाज मिलता है, फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं, उसको छोड़ के बर्थडे और पार्टी सेलिब्रेशन के लिए लेके जाते हैं पिज्जा, मैकडोनल्ड्स। समझ में आ रहा है? सो आई विश आई वुड हैव टेकन केयर, मोर बेटर केयर ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि अंत के टाइम में भाई कोई ध्यान नहीं देगा। और जब गाड़ी निकल गई ना दोस्त, तो कितना भी पीछे भागो कुछ नहीं होगा। तो ये जो नाटक है ना पैसे का, इतना लगेगा, उतना लगेगा, इतना दिन कैसे लूं, उतना दिन कैसे लूं, वो सब तुम्हारे पास में रखो, उससे कोई फायदा नहीं होना, नुकसान ही होगा। फोकस रखना है तो बहुत सही फोकस रखना पड़ेगा।
कंटिन्यूअसली रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली रखना पड़ेगा हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, ताकि हमारा अंत का समय जितना अच्छे से अच्छा हम लोग कर सकते हैं वो भी अच्छा जाए। नेक्स्ट, आई विश आई वुड हैव लव्ड माई सेल्फ। दुनिया भर में तो सबको प्यार करने के लिए बैठते हैं, मगर खुद अपने आप को प्यार नहीं करते। आई विश आई वुड हैव लव्ड माई सेल्फ। हम में से शायद बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बैठते हैं अकेले में और अपने आप से प्यार करते हैं, और हम बोलते हैं किधर टाइम है सर, क्या बात कर रहे हो तुम? अपने आप को प्यार करने का मतलब क्या करने का? कुछ नहीं रे, अपने आप को देख तो सही, अपने आप को अच्छा फील तो करा खुद के लिए। एंड आई एम श्योर हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कभी बैठकर ये देखते नहीं होंगे मैं खुद कैसे दिख रहा हूँ, मस्त दिख रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचता हूँ। आई एम श्योर। क्यों? डेली सुबह से लेकर रात तक के झंझटों में इतना टाइम निकल जाता है, घर में ये करना है, बाहर वो करना है, जॉब करना है, इसका ये चुकाना है, उसका वो चुकाना है, राइट? इन सब चक्कर के अंदर जो पड़े रहते हैं, उसके अंदर हमें अपने आप के पास में ध्यान देने के लिए, अपने आप को प्यार करने का समय नहीं मिलता। बाहर जाते हैं मोबाइल के ऊपर रहते हैं, घर आते हैं मोबाइल के ऊपर रहते हैं। आज की डेट में तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन एक ही है, मोबाइल। मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्त तब है जब हमने उसको लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल किया, और दुश्मन तब है जब हमने हमारे अपनों का टाइम उसको दे दिया। अपनों का टाइम मोबाइल को दे दिया, होता है कि मोबाइल लगे अपना। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है आज तक कौन से न्यूज की वजह से आपका मेरा जिंदगी चेंज हुआ, थोड़ा बताओ तो सही। कम से कम एक एक न्यूज बता दो यार, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी चेंज हुई। हाँ, कुछ अच्छी चीजें सीख रहे हो, देख रहे हो तो अलग बात है, मगर कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ आपका टाइम पास कर रही है। नेक्स्ट, आई विश मैंने कुछ ऐसा किया होता जिसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी में अच्छा कर सकता। ये उन लोगों की लाइनें हैं फ्रेंड्स जिनके पास में आखिरी वक्त है, कुछ कुछ दिन बचे हैं, वो ये बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि आई विश आई कुड हैव टच मोर पीपल्स लाइफ, आई वुड हैव इंस्पायर्ड मोर पीपल। हमारे पास में तो आई डोंट नो 20, 30, 40, 50 साल बाकी है, क्या टाइम पास लगा रखा है। सोचो, सोचो, क्यों ना हर एक दिन को सोने के सिक्के की तरह कंसीडर करें। हर एक दिन को अगर सोने के सिक्के की तरह कंसीडर करेंगे तो उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। आप में से कितने लोगों की ऐसी कैपेसिटी है कि जाओगे बाहर और सोने के सिक्के किधर भी बांट के आओगे, किसको भी? करोगे? करोगे? बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत टाइम देने के बाद में एक सोने का सिक्का शायद मिला होगा, तो उसको खर्च करने के वक्त आपको दिमाग है, आपको ध्यान में आता है अरे नहीं ये तो कमोडिटी है, बहुत महंगी है, इसको कैसे ये करने का, फ्री में दे देने का, इधर उधर फेंक देने का। नहीं करोगे, मगर वही टाइम कितना फालतू में डाल रहे हैं। सोचो, थिंक ओवर इट। आई होप आप कुछ डिसीजंस लोगे आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज। आई होप आपकी जिंदगी एक बेहतर कल लेकर आए। सो बिल्कुल डरिएगा नहीं। जो भी चीजें आपको आपके जिंदगी में आपके गोल्स के करीब, आपके पर्पस के करीब लेकर जाती है, उस पर्पस को आप अचीव कर सकते हो, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। और अगर आपको आपका पर्पस नहीं मिल रहा है तो एक बना बनाया पर्पस है मेरा और हमारे सारे फैमिली का, जेन्युइनली हेल्पिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल अराउंड अस, जिनकी सेहत अच्छी हो, जिनके घर में खुशहाली आए, हमारे भी आएगी, उनके भी आएगी, हर एक के घर में आए। राइट फ्रेंड्स?
आज से चाइल्ड हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन का सेशन स्टार्ट हो रहा है। जितने भी बच्चों ने पहले एडमिशन ली थी वो अपना एडमिशन रिन्यू करा ले। 300 रुपीज की उसकी फीस है। और नए जितने भी लोग हैं आप भी पार्टिसिपेट कराएं आपके बच्चों को। ये बहुत ही जबरदस्त सेशन है जिसके अंदर बच्चों को अच्छी आदतें अच्छे हैबिट्स लगते हैं। तो बिल्कुल ही शाम का 1 घंटा होगा 5:30 से 6:30। बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्वालिटी के सेशंस है जिसमें बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। क्राफ्ट्स में बहुत कुछ सिखाया जाता है। एक्टिंग में बहुत कुछ सिखाया जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसके अंदर सिखाई जाते हैं। ओके। यस। सो आप में से जितने भी लोगों को लगता है फ्रेंड्स कि आपके बच्चों को आपको अच्छा ये करना है तो आप जरूर इसके अंदर। यस, 7th विश आपने पूछी किसी ने। यस, मेरी रह गई 7th विश। तो आप बिल्कुल CST के अंदर एक्चुअली आप एडमिशंस ले सकते हो बच्चों का। 7th पॉइंट आप लिख लीजिए। आई विश आई हैड बीन अ बेटर पार्टनर और अ पेरेंट। मैं थोड़ा बेहतर इंसान होता एज ए लाइफ पार्टनर के तौर पे या एक पेरेंट के तौर पे अच्छी पेरेंटिंग करता। बहुत बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं। हस्बैंड या वाइफ के प्रति गलत फहमियां पाल के रखते हैं कि ये तो ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही है। टाइम, एनर्जी, एफर्ट बहुत जाता है और खुशी भी नहीं आती। आई विश आई वुड हैव आई वुड हैव बिकम अ बेटर पार्टनर और पेरेंट। तो 5:30 बजे का है ना आयुष, आ सकते हैं बच्चे। ओके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, नई चीजों के साथ में। आई विश एंड प्रे फॉर अ बेटर वर्ल्ड फॉर यू ऑल। थैंक यू एंड फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। थैंक यू। We can close the session, sir.